हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? शानदार हैं, वेरी गुड, शानदार रहिएगा, है ना, बिंदास रहिए। चलिए तो फिर अपन आगे पढ़ना है अपन को भाई। अपन मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट्स के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन कुछ नया कर रहे हैं, अपन एक नया रूल कर रहे हैं, दैट इज अ क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो देखिए अपन ने जैसे अभी लास्ट वीडियो में अपन ने बात किया हुआ था कि अपन को इन्वर्स के और एडजॉइंट के बेसिस पर अपन क्या निकालने वाले थे, अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले थे मैट्रिसेस मेथड से। ठीक है, तो अपन यहाँ पर पहले क्रैमर्स रूल देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की पहले क्रैमर्स रूल देख लेते हैं, देन फिर अपन इन्वर्स मेथड से जो है अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की वैल्यूज अपन फाइंड करने वाले हैं। ये इजी है, बहुत इजी है, बहुत स्मूथ है, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल मेथड है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक्स है और इसको आप एक बार में अपने माइंड में सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपन को पहले अपन को 2 चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है ना, पहली चीज़ ये कि भाई जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का बात कर रहा है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना, राइट। और दूसरी बात लीनियर इक्वेशन द सेंस व्हाट, तो देखिए लीनियर इक्वेशन तो पता है भाई, आपको पता है ना, लीनियर इक्वेशन जिसमें अपन को वेरिएबल्स की पावर क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, वो है लीनियर इक्वेशन। और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन से ही देख लेते हैं ना, इक्वेशन लिखते हैं, उसी के बेस पे अपन देख लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं 2 वेरिएबल की। ठीक है, यदि हमको इन जनरल यदि हमको दिया हुआ है, हमारे पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और हमको दिया हुआ है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके ना, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, x और y की वैल्यू जो इसकी पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गया। हम क्या करें, हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं d, d1 और d2, d, d1 और d2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होगे d कैसे निकालेंगे, सोच रहे हो ना भाई, ये d जो है वो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना, राइट। देखिए बहुत सिंपल वे बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल वे बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। आप क्या करो, आप देखना आपके पास क्या क्या टर्म है, a1, b1 और c1 है ना। हम क्या करते हैं, हम a1, a2, b1, b2 लिया हमने। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये x और y की जो कोफिशिएंट है वो कहलाता है d, ये कहलाता है हमारा इसका डिटर्मिनेंट d का, है ना। अब जब हम d1 की बात करें, d1 की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, अभी ये जो 2 वैल्यूज दिख रही हैं आपको, a1, a2, b1, b2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, है ना। तो आप क्या करिए कि चलिए अपन इस तरीके से करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसी को आप कॉपी करो। आप क्या करो, देखिए अभी अपन फॉर्म करना सीख रहे हैं भाई, अपन फॉर्म करना सीख रहे हैं वैल्यूज, ठीक है, ओके। जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो आप कंसीडर कर लो भाई कि 1 मतलब हम इसके लिए x के लिए बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, x के लिए बात कर रहे हैं। जब हम x के लिए बात कर रहे हैं मतलब हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इस पोजीशन पर ये जो वैल्यूज है ना, इनको आप एलिमिनेट कर दो, इनको आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। हमने यहाँ से ये हटा दिया, हमने वैल्यूज हटाई और उसकी प्लेस में हमने क्या ले लिया, c, हमने क्या ले लिया, c। अब जब हम d2 के लिए बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम y के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड प्लेस है ना, हम इसमें से ये b को हम एलिमिनेट करते हैं और उसकी जगह किसको दे देते हैं, हम c को दे देते हैं, दैट्स इट। देख रहे हैं ना आप भाई, देख रहे हैं ना आप, बस हमने d निकाल लिया, d1 निकाल लिया और हमने d2 निकाल लिया। हमने क्या किया, पहले ab लिखा, फर्स्ट वाले को अलग किया, उसकी जगह c ले लिया। सेकंड वाले में हमने सेकंड को अलग किया और उसकी जगह क्या ले लिया, c ले लिया। ये हमने d1, d2 और d3 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम d, d1 और d2 निकाल लेते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अभी अपन 3/3 वाला भी करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम क्या करें, यदि यहां पर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए, d1 और d2 के यदि आप सॉल्व करते हो, नॉर्मल आपको यदि इक्वेशन दिया हुआ है और d1 और d2 सॉल्व करते हो और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो होता है होमोजीनियस। वो क्या हो जाता है, होमोजीनियस।
ठीक है, ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन। और यदि d1 इज नॉट इक्वल टू d2i, d1 और d2 की वैल्यू अलग अलग आए तो वो कहलाता है हमारा नॉन होमोजीनियस। ठीक है भाई, ओके राइट। अब इस कंडीशन में जब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है, इस कंडीशन में हम जो वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब 2 यदि हमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया रहता है तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू होता है d1/d, और जो y इज इक्वल टू होता है वो होता है हमारे पास d2/d। दैट्स इट। मतलब यदि हमको इक्वेशन दिया हुआ है तो हम जो हमने d की वैल्यू निकाल ली, देखिए 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते बनता है भाई, आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज दी रहेंगी। यहाँ पे जैसे 2x + 3y = 7, 4x + 9y = 2 यदि आपको दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 2 आपको यहाँ पर जो 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करते आपसे बनता ही है। देखिए आप थर्ड वाला, सेकेंड वाला आप देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें आपको पूरी मेथड दी हुई है ना। तो आपने इसको सॉल्व किया, वैल्यूज निकाली, आपने देखा नॉट इक्वल है, ये नॉन होमोजीनियस है। हमने x का फॉर्मूला लिया, x = d1/d और y = d2/d। बस यही है क्रैमर्स रूल, बस सिर्फ इतना ही है हमारा क्रैमर्स रूल। ठीक है, राइट, गॉट इट। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई। ठीक है, d के लिए हमने a और b दोनों ले लिया। d1 मतलब हम x के लिए बात कर रहे हैं तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट थे उनको अलग किया, उसको हमने c से रिप्लेस कर दिया। जब हम d2 लेकर चल रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं तो हम y के लिए बात कर रहे हैं, y के लिए बात कर रहे हैं तो हमने y के जो कोफिशिएंट है उनको एलिमिनेट किया, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, c ले लिया, बस बात खत्म। गॉट इट। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बस अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास काय की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ओके, गॉट इट, नोट कर लीजिए भाई, है ना। चलिए, हो गया, ठीक है, ओके देन। चलिए अब अपन देखते हैं 3/3 का। इसी में अपन जो 3/3 का जो हमको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब यदि हमको लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल की जब हम बात कर रहे हैं, 3/3 इन द सेंस डिटरमिनेंट 3/3 का बनेगा ना हमारा। ठीक है, उस कंडीशन में x y की वैल्यू आती क्या, वो तो आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू d1/d, तो y की वैल्यू d2/d, तो z की वैल्यू d3/d आ जाएगी, है ना। ठीक है, अपन देख लेते हैं इसको कैसे। ठीक है, और जब अपन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की जब अपन यहाँ पर बात करेंगे, अपन किसकी बात करेंगे, जब हमारे को यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यदि जब दिया रहेगा उस कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में एक चीज़ और इम्प्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी, वो हो जाएगा हमारा d3। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास d3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, वो नॉन होमोजीनियस होता है ना। चलिए अब अपन ले लेते हैं। अब हमारे को दिया हुआ है कि भाई जैसे हमको दिया हुआ है a1x + b1y + c1z = d1, और नेक्स्ट है a2x + b2y + c2z = d2, और a3x + b3y + c3z = d3। ठीक है, ओके देन, ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो अब इसमें कंडीशन से एक और इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर d3 आ जाएगा = 0, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, हमारे पास d3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यदि वो 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन होमोजेनियस है, आप इसको मानकर चल सकते हो। ठीक है, इसको अलग कर रहे हैं अपन। 0 को इक्वल नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है, 0 को इक्वल है तो वो होमोजीनियस है। बस एक चीज़ आप माइंड में सेट करके चलिए। ठीक है, ओके। अब हमको यहाँ पर काई की वैल्यू निकालनी, देखिए इसके बाद अपन क्वेश्चन कर लेंगे एक एक, है ना। ठीक है, d की वैल्यू निकालने वाले हैं हम, d1 की वैल्यू निकालने वाले हैं हम, d2 की वैल्यू निकालने वाले हैं हम, और d3 की वैल्यू निकालने वाले हैं हम। ठीक है भाई, ओके देन, बताइए क्या करें, क्या करें हम। आपको पता है डी में क्या करते हैं हम, एक्स वाई जेड तीनों के कोफिशिएंट लेकर चलते हैं, जैसा वैसी कॉपी कर दिया, a1 a2 a3। देखिए आप b1 b2 b3, यहाँ पर क्या हुआ c1 c2 c3, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब हम d1 के लिए बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, x के लिए बात कर रहे हैं ना, तो x को हमने क्या कर दिया, x की तो वैल्यू फाइंड करना है ना, x को छोड़ दिया, तो क्या बचा यहाँ पर b1 b2 b3,
C1 C2 C3, ये जगह तो खाली है ना भाई, बताइए किससे फिलअप करेंगे, किससे भरेंगे? हाँ डी से। इधर क्या आ जाएगा? D1 D2 D3, सही है ना भाई। अब अपन D2 की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हैं? Y की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो Y के कोएफिशिएंट B1 है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? A1 A2 A3 C1 C2 C3, सही है ना भाई। देखिए ये जगह खाली हो गई, किससे फिलअप करेंगे हम? D से फिल करेंगे, लिख देते हैं हम D1 D2 D3। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं भाई। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अपन बात कर रहे हैं किसकी? Z की। पता है आपको, आप समझ ही चुके हो बात को। हम X और Y के कोफिशिएंट्स को हम एज इट इज लेकर चलें, Y को भी हम एज इट इज लेकर चलें, ठीक है। अब Z की प्लेस तो खाली हो गई ना, किससे फिल करें हम? D से। कितना हुआ? D1 D2 D3, बात खत्म। अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको ये फर्स्ट वाले में मैंने बताया हुआ है ना। फर्स्ट वाला जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो आपको डिटर्मिनेंट का फर्स्ट वाला पार्ट मिलेगा, वो आप देखिएगा, बहुत इजीली आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सीख जाओगे, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर D निकाल लिया, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, D3 निकाल लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब हम यहाँ पर XYZ की वैल्यू निकाल लेते हैं। X Y और Z, नेचुरली कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, है ना, सॉल्व करने के बाद। तो जो X की वैल्यू होती है, सबके ध्यान रखिएगा, सबके डिनोमिनेटर में तो D होता है, हमको पता है ना। X के लिए निकालेंगे तो X के लिए मतलब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? D1 D2 D3, दैट्स इट। D1 D2 D3, X इज इक्वल टू D1 बाई D, Y इज इक्वल टू D2 बाई D, Z इज इक्वल टू D3 बाई D। ये हमारे पास XYZ की वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आ रही है इधर आप पुट कर दीजिए, XYZ की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। सो सिंपल है ना भाई, है ना, है ना, सिंपल है ना। हाँ मुझे तो पता था, राइट, वेरी गुड। आपको बहुत सिंपल लगेगा। बस अब आप कुछ नहीं करिए, इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ओके चलिए अब अपन क्या है, अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लीनियर क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर्स रूल से, ठीक है। चलिए ओके, आपको पता है सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है? D निकालना होता है। D क्या होता है भाई? A1 A2 B1 B2। ओके, A1 क्या है यहाँ पर? 2, A2 कितना है? 3, B1 कितना है? -1। आपको पता है ना, Y का इस साथ में कुछ नहीं, मतलब जो कोफिशिएंट विद साइन आएगा कितना आएगा? -1। B2 कितना आ गया हमारे पास? 4। ओके देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4। आपको पता है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आता है, 3 1 3, तो कितना हो जाएगा? -3। कितना आ गया हमारे पास? 8 + 3 -+ 8 + 3 कितना हुआ? 11 हुआ। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 11 आ गई। ओके राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं? D1 निकालते हैं। आपको पता है D1 मतलब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? X के लिए निकाल रहे हैं। तो X की प्लेस पर कुछ नहीं आएगा, Y की वैल्यू लेंगे। Y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं अपन, है ना, B1 B2। अब यहाँ पर X की ये वाली प्लेस खाली है, तो किससे फुलफिल होगी? C से फुलफिल होगी, मतलब C1 C2। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? पहले C1 C2 मतलब कितना हुआ? -2 3। B1 B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 और 4। इसको सॉल्व करेंगे हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। आपको पता है -2 × 4 कितना हुआ? -8 -3 1 3 कितना हो जाएगा? -3। तो माइनस में कितना हो जाएगा? +3 कितना है? -5 + 3 कितना आ गया हमारे पास? सॉरी, -8 + 3 कितना हुआ? -5। D1 की वैल्यू कितनी आ गई? -5। D2 की वैल्यू निकालेंगे। D2 मतलब हम Y के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। हम इसको यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? A1 और A2 आएगा। अब यहाँ पर जो B की वैल्यू आपकी रिमेन बचेगी, खाली बचेगी, तो किससे फिल करेंगे हम? C से फिल करेंगे। तो कितना हो जाएगा? C1 C2, पता है ना भाई, ठीक है। A1 A2 की वैल्यू कितनी है? 2 और 3, 2 और 3। C1 C2 की वैल्यू कितनी है? -2 और 3। ओके देन अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए नॉर्मली। कितना हो जाएगा? 3 2 6, समझ गए ना भाई। और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस, 3 2 कितना हो जाएगा? 6। कितना हुआ? 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। भाई 3 2 6, और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन, और 3 2 6 माइनस प्लस, कितना आ गया? 12। ये आ गया D1, ये आ गया कितना आ गया हमारे पास? D2। D1 की वैल्यू कितनी है आई हमारे पास? -5। D2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 12। ओके, अब D भी है, D1 भी है, D2 भी। आपको पता है X इज इक्वल टू कितना होता है? D1 बाई D। अब D1 की वैल्यू ले लीजिए। D1 की वैल्यू कितनी है? -5।
और डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखिए आप 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/11, ये आंसर हो गया हमारा। x इज इक्वल टू कितना आ गया -5/11, राइट। y की वैल्यू निकाल लें, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d2/d, d2 की वैल्यू कितनी है, ये 12/11, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12/11, दैट्स इट। देख रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं ना, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे d निकाला, वैल्यूज रिप्लेस कर दी, d1 d2 निकाला, वैल्यूज रिप्लेस करके हमने पुट कर दिया, सॉल्व हो गया, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है, गॉट इट। चलिए वेरी गुड, है ना, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी में भी है। ओके देन, क्लियर, बात समझ में आई, आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। रब कर दूं ना भाई, हाँ चलो इसको अलग करते हैं अपन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 3/3 की। मैं इसमें वैल्यूज निकाल के बताता हूँ, है ना, सोल्व तो आपसे बन जाएगा, है ना, सोल्व तो आपसे बन ही जाएगा, श्योरली बन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर x y z है ना, तीनों वेरिएबल है, तो अब हम इसमें d की वैल्यू निकालते हैं। d इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 एंड C3। ओके देन, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ पे x y z और तीनों दिख रहे हैं, तो जिस इक्वेशन में जो नहीं होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या नहीं है, x नहीं है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ का x का कोफिशिएंट कितना है 3। अब सेकंड में यदि हम बात करें तो देखिए y की बात करेंगे हम, सेकंड में y आता है ना, मतलब b1 आता है, तो यहाँ पर b1 बोले तो y का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ का y का कोफिशिएंट कितना है 4। ओके देन, अब हम c के लिए बात करें तो c के लिए यदि हम बात करेंगे तो z के कोफिशिएंट की बात करेंगे, कितना हो गया -3, यहाँ पर z नहीं है, कितना हो गया 0, यहाँ पर z नहीं है, कितना हो गया हमारे पास 0, दैट्स इट, ये हो गया d की वैल्यू। ओके देन, राइट। अब हम क्या करें, इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमेशा जब भी हम 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को प्रेफरेंस देते हैं। हम जैसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ऑल्टरनेट साइन आता है, प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हम ये साइन लेकर चलते हैं ऑलवेज, ठीक है। इसका रीज़न भी अपन देख चुके हैं, वैसे जब हमने निकाला हुआ था क्या, कोफिशिएंट निकाला हुआ था, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में भी अपन समझ चुके हैं, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं +0, 0 के रिस्पेक्ट में आपको पता है रो जाता है, कॉलम जाता है, ये 4 वैल्यूज बचती हैं, 3 0 4 0, पता है ना भाई, है ना। नेक्स्ट कितना हो गया -2, इससे रिलेटेड रो हमने छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, सॉरी ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, ये 4 वैल्यूज बचेंगी, कितना आएगा 1 3 0 एंड 0, -3 हुआ, राइट। अब इससे रिलेटेड हमने ये लिया, इससे रिलेटेड हमने कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, कितना है हमारे पास 1 3 3 4। ओके देन, ऐसे ही निकालते हैं ना। इसके लिए लिया हमने, इससे रिलेटेड यदि हमने 0 का लिया तो इससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ा, जो वैल्यूज बची आया, फिर -2 इंटू इससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ दिया, जो 4 वैल्यू आई, फिर -3, फिर रो कॉलम हमारा एलिमिनेट हुआ, ये 4 वैल्यूज आई 1 3 3 4, सही है ना। अब देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पे 3 × 0 0, 4 × 0 0, कितना आएगा 0, -2, यहाँ पे 1 × 0 0, -3 × 0 0, कितना आ जाएगा इंटू में 0, -3, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 4 1 सा कितना हुआ 4, माइनस बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 3 से कितना हुआ 9, तो ये तो 0, ये भी 0 हुआ, कितना आया -3 इंटू यहाँ पे कितना 4 - 9 कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा +5, 3 से कितना हुआ 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया 15। गॉट इट ना, राइट। अब मैं आपको d1 और d2 की वैल्यू, d1 d2 d3 की वैल्यू बताता हूं, आप इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और x y z की वैल्यू आप पुट करेंगे, डेफिनेटली आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, राइट। अपन डायरेक्ट करें, d1 की वैल्यू कितनी आएगी, d1 में क्या होता है भैया, d1 में यदि हम बात करते हैं तो x की वैल्यू को छोड़ देते हैं, x की प्लेस पर क्या आ जाता है हमारे पास, d आ जाता है, पता है ना, राइट। x के कोफिशिएंट को हमने छोड़ दिया तो हमारे पास क्या आएगा b1 b2 b3,
और C1 C2 और C3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास D आ जाएगा। हम स्मॉल लेकर चल लेते हैं, D1 D2 D3 आ जाएगा। मतलब D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास 0 -4 और 3। आप B और C की वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कितना है 2 3 4, यहाँ पर कितना है -3 0 एंड 0। ओके देन, अब यहाँ पर जब आप D2 की वैल्यू बात करोगे तो D2 कितना हो जाएगा, मतलब हम Y की बात कर रहे हैं तो Y की वैल्यू को छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 A2 A3, यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 C3। यहाँ पर Y के कोफिशिएंट को हमने एलिमिनेट किया तो Y के कोफिशिएंट पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, तो D की यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 D2 D3। अब आप यहाँ पे D2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो D2 की वैल्यू कितनी जाएगी, A1 A2 आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए, कितना हुआ 0 1 3 -3 0 एंड 0, राइट। और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 -4 एंड 3 सो ऑन। ठीक है ना भाई, बात समझ में आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे नॉर्मल वही एक रो को, फर्स्ट रो को आप प्रेफरेंस दे दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, यहाँ पे भी फर्स्ट रो को प्रेफरेंस दे दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। वैसे हमेशा वाली रो या कॉलम लेना चाहिए जिसमें मैक्सिमम जीरोज हों, ठीक है, सॉल्यूशन में आसानी होती है। ये फर्स्ट प्लस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हम D1 और D2 की वैल्यू निकाल के दे रहे हैं भाई आपको, ठीक है। यहाँ पर D1 आ जाएगा आपके पास, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 0 इंटू रो कॉलम छोड़ा 3 4 0 0, फिर -2, आपके पास कितना हो जाएगा -4 3 0 0, राइट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ले रहा हूँ -3, रो जाएगा कॉलम जाएगा, कितना आएगा -4 3 3 4। ओके देन, राइट। देखिए यहाँ पर भी ये 0 0, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, 3 0 0 4, यहाँ पर बार भी 0 है तो नेचुरल 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसको बार सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा -3 4 4 16 -16, और इतना ये आपका हो जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा -3 इंटू -16, और -9 कितना हो जाएगा माइनस में 25, तो कितना हो जाएगा +75। D1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 75। ओके ना भाई, गॉट इट, बात समझ में आई है ना। अब यदि हम D2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 0 का कोफिशिएंट सारा 0, यहाँ भी 0 का कोफिशिएंट सारा 0, सिर्फ -3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। -3 लिया, देखिए ना 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप सब में 0 आता है, यहाँ भी 0 को मल्टीप्लाई करोगे सब में क्या आएगा 0 आएगा। सिर्फ हम किसके रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस है, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, इसलिए -3 लिया हमने, रो छोड़ा हमने, यहाँ पे रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, कितना आया 1 3 -4 3, सही है ना भाई, सही है ना, ठीक है, राइट। इधर पर कितना हुआ हमारे पास -3, यहाँ पे हमने 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा -3 इंटू कितना हुआ 15, कितना हुआ हमारे, कितना है हमारे पास 15 इंटू 3 -45। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -45। अब आप देख रहे हैं D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, इसी तरीके से D3 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, है ना। हम यहाँ पे D की वैल्यू अलग लेकर चल रहे हैं, आप बात समझ गए होगे, है ना। D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ पर 15, यहीं पर ही ले लेते हैं हम, है ना। D की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास यहाँ पर 15 आई हुई है, ठीक है, -+15 ही आया था ना, तो D की भी वैल्यू आ गई है। अब आप D3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको हम अलग करें भैया, इसको हम अलग करते हैं, इससे हम D3 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। यहाँ से हम D3 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए पूरा करके दे रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल अपना हमारा क्या है डिटर्मिनेंट है D3। यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसी को ही हम चेंज कर देते हैं, मतलब हम इसको बार अलग करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा D3, मतलब Z की बात कर रहे हैं तो Z की प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास D आ जाएगा, मतलब D1 D2 और D3 आ जाएगा, तो D3 की वैल्यू हो गई। देखिए A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है अब आपके पास 0 1 एंड 3। अब B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए अब आप B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 3 और 4, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 -4 और 3। देखिए आप यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रो को ही प्रेफरेंस दे देते हैं, देख रहे हैं ज़्यादा जीरोज़ हैं, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या प्लस माइनस प्लस,
आप देखिए D3 के लिए निकालेंगे हम, देखिए ये दोनों जीरोज हैं, इसको तो आप छोड़ दीजिए, जीरो जब भी आएगा तो उसको अपन सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, -2 के रिस्पेक्ट में करते हैं, -2 इससे रिलेटेड रो गया, कॉलम गया, कितना है 1 3 -4 एंड 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा -2 इंटू 3 1 सा कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 3 सा कितना हो जाएगा 12। ओके, कितना आया -2 इंटू कितना हुआ 15। यहाँ पे आंसर कितना आया हमारे पास 15 2 सा 30 माइनस में, तो D3 कितना आ गया हमारे पास, D3 कितना आ गया हमारे पास -30 आ गया कितना D3। आप देखिए सारी वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। बस अब हम क्या करें, हमारे पास D भी है, D1 भी है, D2 भी है और D3 भी है। आप देखिए D1 D2 D3 सब अलग है, जीरो नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास D1/D, x की वैल्यू D1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75 बाय कितना हुआ D की वैल्यू कितनी 15, कितना आ जाएगा 15 5 सा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। y के लिए निकाल लें आप, कितना हो जाएगा D2/D, तो y की वैल्यू D2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -45 बाय 15, कितना हो जाएगा -3, कितना आ जाएगा -3। यहाँ पर D की x की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। इसके बाद हम z के लिए बात करेंगे, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास D3/D, D3 की वैल्यू कितनी निकाली हमने -30, तो कितना हो जाएगा -30 बाय 15। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 15 2 सा कितना आ जाएगा -2। z की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये आ गई हमारे पास x, ये आ गया y और ये आ गया हमारे पास z, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल यदि हमको दिया हुआ है तो हम क्रैमर्स रूल के बेस पर x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट, बात समझ में आई भाई। देखिए बहुत इजी है, सिर्फ यदि हमसे डिटर्मिनेंट निकालते बनता है तो क्रैमर रूल हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन करोगे, आपकी कमांड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि अपन वो रो या वो कॉलम लें जिसमें मैक्सिमम जीरोस होते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, क्योंकि आप देखिए यदि 2 जीरो हैं या एक भी जीरो होता है तो उसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है, सिर्फ वो वैल्यू पर लेकर चलते हैं जो हमारे पास क्या होता है एक्सेप्ट द जीरो होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन बहुत स्मूथ हो जाता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। चलिए बढ़िया है, फिर आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपसे बनेगा, है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। ऑल द बेस्ट, बाय।